हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथट एजुकेशन। हम सभी लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल फिनाइल ईथर के एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें से कौन सा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल है ना। तो इस केस में आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिसर्सिनाल, फ्लोरोग्लूसिनाल और इसके बाद फिर मेटाक्रिसाल, पायरोगैलॉल। इन चारों के हम ऑप्शंस बनाते हैं, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा इसमें से जो है कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। देखिए, यह है आपका रिसर्सिनाल का एग्जाम्पल, मतलब कि ऑप्शंस। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हर जगह OH OH लगा देंगे, है ना। तो ये होता है आपका रिसर्सिनाल, यानी कि यही वाला आपका ऑप्शन होगा, है ना। रिसर्सिनाल का ये एग्जाम्पल है। अगर इसका हम लोग आईपीसी नेम के बारे में बात करें तो इसका आईपीसी नेम होता है 3-हाइड्रोक्सीफिनॉल, है ना। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग क्रिसाल के बारे में चर्चा करें तो क्रिसाल आपका होता है, कौन सा क्रिसाल दिया है, मेटा आर्थोपैरा, मेटा क्रिसाल, है ना। तो मेटा क्रिसाल में क्या होता है कि एक जगह OH लगाएंगे और फिर एक जगह लगा देते हैं CH3, मेटा पोजीशन पर CH3, यानी कि टाल्विन के मेटा पोजीशन पर OH भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्रिसाल। अगला है आपका, देखिए, फ्लोरोग्लूसिनाल। फ्लोरोग्लूसिनाल, तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। OH एक एक कार्बन छोड़ करके 3 जगह OH लगा देंगे ना, तो ये होता है आपका फ्लोरोग्लूसिनाल, PHLORO, फिर GLUCINOL, फ्लोरोग्लूसिनाल, ये होता है आपका, ठीक है ना। इसी प्रकार से दिया है अगला पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल जो स्ट्रक्चर था आपके ऑप्शंस में थे, वो ये हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हमारे हिसाब से आपको बना करके रख लेना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका क्या, पायरोगैलॉल, PYRO, फिर GALLOL, ये होता है आपका क्या, पायरोगैलॉल, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रख लेंगे तो आपके लिए काम देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा रिसर्सिनाल, जो कि आपका क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। इसमें से कौन सा आपका एलाइलिक एल्कोहल का एग्जांपल है। देखिए, चारों को बना करके देखना पड़ेगा, है ना। हालांकि बना करके चारों को नहीं देखना पड़ेगा, ये सब तो होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि एल्केन है तो एल्केन होंगे, तो ये होगा ही नहीं। इन दोनों में ये भी देखेंगे तो ये आपका एल्केन है तो ये भी नहीं होगा, यही वाला होगा, 22 का ए वाला होगा। लेकिन हमको अगर बना कर देखें तब हम अच्छे समझ पाएंगे। इसके लिए पहचान क्या होती है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2OH, ये होता है आपका एलाइलिक एल्कोहल, है ना। एलाइलिक एल्कोहल होता है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलेगा कि एलाइलिक एल्कोहल तो है, लेकिन कैसे, क्या सच में है। तो देखिए, 2-मेथिल ब्यूट 3-इन-2-ऑल, इसको हम बनाते हैं एक बार, ठीक है ना। 2-मेथिल, 2-मेथाइल और ब्यूट 3-इन और 2-ऑल, है ना। ब्यूट 3-इन-2-ऑल, ब्यूट 3-इन-2-ऑल, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, ये हो गया। 2 नंबर पर क्या लगा है, OH लगा है, और 3 नंबर पर क्या लगा है, डबल बॉन्ड, है ना। नंबरिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3 4। 2 पर लगा है मेथाइल ग्रुप भी, Me, तो 2-मेथिल ब्यूट 3-इन-2-ऑल, ये आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शंस, सही है। तब इस केस में इसका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए, एल्केन है, एल्केन है, एल्केन है, तो इसके बारे में हमको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगला दिया, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फिनॉल। इसमें से कौन सा फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल नहीं है। तो देखिए, कैटेकॉल, रिसर्सिनाल, ये तो है। अल्फा नेफ्थाल भी है आपका, है ना। अल्फा पोजीशन पर इस केस में क्या लगा है, OH लगा है। तब इस केस में अगर अल्फा पोजीशन पर OH लगा है, तब इस केस में सिर्फ एक ही OH होगा, और यहाँ पर ना हाइड्रोक्विनोन नहीं होता है, हाइड्रोक्विनाल होता है, मतलब कि ये जो है कि क्विनाल होता है, इसका टेट्रामराइज करके बना होता है, ठीक है ना। चारों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैटेकॉल कैसा होता है।
हम दूसरा कलर लेते हैं। ये होता है आपका जब एक OH के बगल में एक और OH आ जाए तो इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है कैटेकॉल, कैटेकॉल, है ना। अब अगर आर्थो पर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। इसी प्रकार से अगर मेटा पर हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्सिनॉल, RESORSINOL, इसको हम लोग बोलते हैं रिसर्सिनॉल। अगर इसी प्रकार से अगर दूसरा वाला OH पैरा पर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्विनॉल, इसको हम लोग बोलते हैं क्विनॉल, ठीक है ना। अब यही अगर आपका टाटामराइज कर जाता है ना, टाटामराइजेशन इसके अंदर होता है। तो जब टाटामराइजेशन होता है ना, सबसे पहले हम इसको अच्छे से बनाते हैं। जब टाटामराइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग अच्छे से बनाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये टाटामराइज करेगा, और टाटामराइज करके बदलता है क्विनोन में। देखिए कैसे, ये वाला बांड यहाँ, ये वाला बांड यहाँ, और ये वाला बांड यहाँ, ठीक है ना। तब इस केस में एक सेकेंड ऐसे होता है ना, तब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये वाला हाइड्रोजन कहीं और शिफ्ट होता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा। तब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टाटामराइजेशन के बाद कन्वर्ट होता है आपका क्विनोन में। किसमें कन्वर्ट होगा, क्विनोन में, है ना। इस प्रकार से इसका नाम होता है क्विनॉल, से इसका नाम हो जाएगा क्विनोन, QUINON, क्विनोन इसका नाम हो जाता है। ऐसे समझ में। तब अगला आपका दिया है अल्फा नेप्थाल। अल्फा नेप्थाल का मतलब होता है कि आपका ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर आ जाएगा OH, तब इसका नाम होता है आपका अल्फा नेप्थाल। ये होता है आपका क्या, अल्फा नेप्थाल होता है। समझ पा रहे हैं ना। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से अल्फा नेप्थाल जो है कि जिसके अंदर डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। इसमें से किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, भाई साफ साफ दिख रहा है, ईथर में नहीं है। एस्टर की पहचान क्या होती है, RC डबल बॉन्ड OOR। एमाइड की पहचान क्या होती है, RC डबल बॉन्ड ONH2, है ना। और ईथर की पहचान ROR। एसिड हाइलाइड की पहचान RC डबल बॉन्ड O और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तब इसमें से ईथर में जो है कि कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड में ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, है ना। तो देखिए सैलिसल्डिहाइड का हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं OH और यहाँ पर बना देते हैं CHO, तब इसका नाम क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड होता है। SALI फिर CY, सैलिसल्डिहाइड ना, CYA, फिर से लिखते हैं सैलिसल्डिहाइड SALI C, सैलिसल, अरे स्पेलिंग क्या होता है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, है ना, ये होता है। तो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है, आपको दिख रहा होगा, है ना। एक यहाँ पर ऑक्सीजन एटम और एक यहाँ पर ऑक्सीजन एटम। इसी प्रकार से अगर हम लोग बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड, तो इसका फार्मूला देख लेंगे। एक जगह लगा दो OH और एक जगह लगा दो COOH, तब ये होता है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तब इसमें कितने ऑक्सीजन एटम, भाई 2 ऑक्सीजन एटम है। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन का आपको क्या बताना है, हाइड्रोक्विनोन का आपको बताना है IUPAC नेम, है ना। हाइड्रोक्विनोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन को हम लोग बोलते हैं क्विनॉल, है ना। तो देखिए बहुत इजी कंपाउंड है। हमको इसमें क्या करना है, बेंजीन के ऊपर 1 नंबर और 4 नंबर पर क्या कर देना है, ये लगा देना है बेंजीन, मतलब OH ग्रुप लगा देना है।
तब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन और 1,3 डाइआल, BENZENE, बेंजीन 1,4 डाइआल, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा देखते हैं, इस केस में आपका बेंजीन 1,4 डाइआल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेंजाइलिक एल्कोहल इज टर्शियरी एल्कोहल, इसमें से कौन सा बेंजाइलिक एल्कोहल टर्शियरी एल्कोहल है। 2 फेनिल प्रोपेन 2 अल, इसका हम बनाते हैं, प्रोपेन 2 अल दिया है ना, एक सेकेंड। तब इस केस में पहले कार्बन की चेन बनाना पड़ेगा, यहाँ पर कर देंगे 2 पर OH और यहाँ 2 पर PH। तो इस केस में आपका देखें तो ये वाला आपका क्या है, टर्शियरी एल्कोहल लग रहा है ना, यहाँ पर टर्शियरी एल्कोहल लग रहा है ना। जिस कार्बन से आपका OH लगा है उस कार्बन से क्या है 3 ठो ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा टर्शियरी एल्कोहल हो जाएगा। इसको देखें 1 फेनिल प्रोपेन 2 अल CCCOH और यहाँ पर PH, तो ये आपका जो है कि 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। फेनिल मेथेनॉल, फेनिल मेथेनॉल में COH और यहाँ पर PH, तो ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। 1 फेनिल एथेनॉल CCOH और PH, इस केस में भी ये आपका 2 डिग्री होगा, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बाइंड प्रेजेंट इन कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड में कितने सिग्मा बाइंड होंगे इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं, तो कार्बोलिक एसिड बोलते हैं हम लोग फिनाल को, है ना। फिनाल में कितने सिग्मा बाइंड है इसको हमको बताना है। तो ये है आपका फिनाल, इसके अंदर इसका नाम होता है क्या कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड या फिर इसका नाम होता है फिनाल। इस केस में अगर हम लोग बांड के बारे में बात करें कि कितने सिग्मा बांड है, तब सबसे पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी लगे हैं ना, यहाँ पर क्या लगा है हाइड्रोजन भी लगा है, तो इस हाइड्रोजन को भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी सिग्मा बांड से अटैच है। अब हम लोग बांड को काउंट करें तो 1 2 फिर 3 4 5 6 7 तो ये हो गए नॉर्मल। इसके साथ साथ आपको और भी बांड मिलेंगे, है ना, जो कि होंगे सिग्मा बांड। 7 के बाद ये सिग्मा 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बांड इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने सिग्मा बांड पाए जाते हैं 13, है ना, यहाँ पर दिख भी रहा होगा 13 सिग्मा बांड पाए जाते हैं कार्बोलिक एसिड के अंदर। अब अगला, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइहाइड्रिक फिनॉल, इसमें से कौन सा डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल नहीं है। कैटेकॉल, रिसर्सिनॉल और हाइड्रोक्सीक्विनॉल और इसके बाद फिर क्विनॉल, इसमें से कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो कैटेकॉल, रिसर्सिनॉल और क्विनॉल में तभी हमने देखा डाइहाइड्रिक फिनॉल है, ये वाला आपका नहीं होगा, हाइड्रोक्सीक्विनॉल नहीं होगा। हम हाइड्रोक्सीक्विनॉल का स्ट्रक्चर यहीं पर बनाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता है, एक सेकेंड फिर से मिटा करके बनाते हैं। इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हो गया फिनाल का और ये स्ट्रक्चर हो गया क्विनाल का, है ना। अब इस केस में अगर मैं एक ठो और OH यहाँ पर लगा दूँ ना कहीं पर भी, तब इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी क्विनाल। इस केस में ये ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब कि ट्राई हाइड्रिक फिनाल होता है, ये आपका नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना, ये आपका डाइहाइड्रिक फिनाल नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइहाइड्रिक फिनाल, कौन सा इसमें से डाइहाइड्रिक फिनाल नहीं है। तो कैटेकॉल है, क्विनॉल है और रिसर्सिनॉल, ये तीनों डाइहाइड्रिक है। फ्लोरोग्लूसिनॉल इस केस में आपका डाइहाइड्रिक फिनाल नहीं है। फ्लोरोग्लूसिनॉल का फिगर क्या होता है, फ्लोरोग्लूसिनॉल का फिगर होता है OH, फिर इससे तीसरे नंबर पर OH, फिर आपका 5वें नंबर पर OH, ये होता है आपका फ्लोरोग्लूसिनॉल। और इसका नाम क्या होता है हाइड्रोक्सीक्विनॉल होता है। एक तो और था जो मैंने ऊपर बनाया था, वो क्या होता है पायरोगैलाल होता है ना। अगर ये दोनों पोजीशन पर लगा दें हम तो क्या हो जाएगा पायरोगैलाल हो जाता है। अगला, विच आर द फॉलोइंग हैज ए टर्शियरी एलाइलिक कार्बन, किस केस में इसमें टर्शियरी एलाइलिक कार्बन पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि सभी में डबल बॉन्ड है कि नहीं, सभी में इन है कि नहीं। तो यहाँ पर इन है, यहाँ इन है, यहाँ पर इन है, तो इन तीनों में देखेंगे। इसमें एन है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। इन तीनों में देखें तो यहाँ पर पहला दिया है ब्यूट 3 in 2 all, है ना, ब्यूट 3 in 2 all, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड थे 13 सिग्मा बॉन्ड थे।
है ना, 13 सिग्मा बॉन्ड थे। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है ब्यूट 3 इन 2 आल। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, 3 पर इन 2 पर आल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा, है ना। एलिल पोजीशन है, इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक एल्कोहल, इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है प्रोप 2 इन 1 आल, तो इसमें तो होगा ही नहीं शायद, एक बार देखते हैं बना करके। प्रोप 2 इन 1 आल ना, तो 3 कार्बन है, 2 पर क्या है डबल बॉन्ड और 1 पर क्या है OH, तो इसके अंदर भी है ना एलाइलिक कार्बन, तो ये भी है। तो ये क्या पूछा है, नॉट पूछा है क्या, अच्छा टर्शियरी एलाइलिक एल्कोहल होना चाहिए, यानी कि 3 डिग्री वाला होना चाहिए, है ना। 2 मेथिल ब्यूट 2 इन ब्यूट 3 इन 2 आल, ये वाला हो जाएगा आपका 2 मेथिल ब्यूट 3 इन 2 आल, ये आपका टर्शियरी वाला होगा। अभी तो ये सब क्या था, अभी इस केस में देखेंगे तो ये था आपका 2 डिग्री, है ना, ये आपका था 1 डिग्री। अब नेक्स्ट वाला होगा आपका 3 डिग्री, देखिए कैसे, डबल बॉन्ड 2 पर मेथिल भी है, 2 पर OH भी है, जिसके चलते कि ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। टर्शियरी एल्कोहल जिसके अंदर की एलाइलिक कार्बन हो। अब अगला आइसोमर्स ऑफ C4H10 इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसका कौन सा आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, तब इसको हमको देखना है। तो इसके 3 प्रकार के आइसोमर बन सकते हैं। C4H10O है, यानी कि सभी में एल्केन है, और जब सभी एल्केन है तो इसका हम लोग आइसोमर बनाने का प्रयास करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पता चलेगा। 3 कार्बन है, 2 पर लगा है OH और 2 पर ही लगा है Me, तो ये आपका टर्शियरी नहीं, मतलब कि आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन ही नहीं है। ये तीनों ग्रुप क्या है, सेम है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 2 मेथिल प्रोपेन 1 आल, इसको हम लोग बना देखते हैं, शायद ये वाला हो जाए, है ना। 2 पर क्या है, मिथाइल है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये भी नहीं है ना, ये भी आपका नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम हो जा रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगला ब्यूटेन 1 आल COH, इस केस में यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तब ये भी नहीं होगा। तब लास्ट में बचा ब्यूटेन 2 आल, इसको हम इस पेज पर बना के देखते हैं, C, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये एक मेथिल, ये एक एथिल, यानी कि इस केस में ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, और जब ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ब्यूटेन 2 आल ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल कौन सा है, तो C डबल बॉन्ड C से OH अगर जिसमें लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप का चीज़ें होगा तो विनाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। तो देखो C डबल बॉन्ड C और OH, ये आपका विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। ये आपका कोई भी एल्कोहल नहीं है, ये आपका एलाइलिक एल्कोहल है ना, आपका एलाइलिक एल्कोहल है, एलाइलिक एल्कोहल है। और ये आपका जो है कि क्रोटिल एल्कोहल है, ये आपका क्रोटिल एल्कोहल है, क्योंकि इसके बगल में भी एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो इसको लोग क्या बोलते हैं, क्रोटिल बोलते हैं। तो डी वाला इसके इसमें ऑप्शन हो जाएगा, है ना, 33 का डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला कॉमन नेम ऑफ एथॉक्सीबेंजीन, एथॉक्सीबेंजीन का कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है फेनिटॉल, एथॉक्सीबेंजीन है ना, OCH2CH3, ये है आपका। तो इसका जो कॉमन नेम होता है ना, ये होता है आपका फेनिटॉल, फेनिटॉल इसका कॉमन नेम हो जाएगा, है ना। विच आर द फॉलोइंग इज प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल, इसमें से कौन सा प्राइमरी बेंजाइलिक एल्कोहल है, यानी कि प्राइमरी बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन हो, बेंजीन के बगल में CH2 लग जाए, CH2 के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप लग जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो हाइलाइड, एल्कोहल है तो एल्कोहल, ईथर है तो ईथर, है ना। तो जो ये वाला कार्बन है ना, इस कार्बन की डिग्री देखना है। तो इस केस में इस कार्बन से एक ही OH लगा है, बाकी तो सभी हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन से 2 ठो CH2 लगा है, एक सेकेंड, हाँ एक ही एक ग्रुप लगा है ना, तो 1 डिग्री। इस केस में हो जाएगा आपका 3 डिग्री, इस केस में हो जाएगा आपका 3 डिग्री, इस केस में भी आपका हो जाएगा 3 डिग्री, इस केस में हो जाएगा आपका 2 डिग्री, है ना। तो ये वाला प्राइमरी वाला 35 का ए वाला हो जाएगा, है ना। IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन का IUPAC नेम क्या होगा, तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, फिर से देख लेते हैं। OH और OH
बेंजीन 1,4 डाइआल, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइआल इसका नाम हो जाएगा, है ना। द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोटोनिल एल्कोहल, क्रोटोनिल एल्कोहल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तभी मैंने बताया कि CH3 मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, मतलब CH हो CH2OH, ये होता है आपका एलिल एल्कोहल। इस केस में मैं क्या करूं कि इस हाइड्रोजन को हटा दूं और हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ पर ले लूं एक CH3, तब ये क्या होता है, क्रोटोनिल एल्कोहल होता है। तब इस केस में अगर आप लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओगे तब ये आपका कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो पहले 4 कार्बन बनाइए, है ना। यहाँ पर लगाइए OH, यहाँ पर लगाइए डबल बॉन्ड, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्रोटोनिल एल्कोहल। ये हो जाएगा आपका विनाइलिक एल्कोहल, डी नंबर क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका हमें स्ट्रक्चर बना करके देखना पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम ये सब मिटाते हैं थोड़ा और यहीं पर इसका काम खत्म करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कलर को चेंज करते हैं, सुंदर कलर लेते हैं। आइसोब्यूटिल एल्कोहल है, तो जब आइसोब्यूटिल एल्कोहल है तो हम लोग इसका पहले फिगर बनाते हैं, इसका फिगर कैसे होता है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल है ना, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल में क्या होता है, कार्बन 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 कार्बन, बीच में OH लगा दो तो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये ग्रुप ये ग्रुप ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों ग्रुप इस केस में डिफरेंट है, तो ए वाला जो है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल भी देख लेते हैं लगे हाथों, कार्बन से COH, इस केस में तीनों कार्बन सेम हो गए तो ये नहीं होगा। नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल OH, यहाँ हाइड्रोजन सेम हो गए तो ये भी नहीं होगा, है ना। सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल C और यहाँ पर कर देते हैं CH3, और इसके केस में लास्ट में यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लास्ट में यहाँ पर हम कर देते हैं OH, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एक सेकेंड, इससे नहीं, यहाँ पर CH3 होगा, है ना, ये CH3 होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा। इस केस में सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल हमें बनाना है ना, तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल बनाने के लिए ये आपका यहीं पर CH3 रहेगा, ठीक है, यहीं पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, जो कि ये भी कायरल कार्बन नहीं रखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, हमारा आंसर तो आ गया है लेकिन सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल में अगर यहाँ पर देखें तो कायरल कार्बन, अच्छा नहीं है, ये दोनों सेम है ना, नहीं होगा, ठीक 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 सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल, इसमें से सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल कौन सा होगा, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पूछ रहा है। तो देखिए ये है आपका 1 डिग्री, ये है आपका 2 डिग्री, ये है आपका 3 डिग्री और ये है आपका, देखिए ये भी आपका तीनों डिफरेंट है ना, 3 ग्रुप लगे हैं, तो इसके चलते ये भी हो जाएगा आपका 3 डिग्री। इस केस में आपका 3 ग्रुप लगे हैं, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कार्बिनॉल सिस्टम आइसोब्यूटिल एल्कोहल इज नेम्ड एज, एक कार्बिनॉल सिस्टम में आइसोब्यूटिल एल्कोहल को किस नाम से जानते हैं, है ना, आइसोब्यूटिल एल्कोहल को किस नाम से जानेंगे कार्बिनॉल सिस्टम में, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल सबसे पहले हम लोग बनाते हैं C फिर OH और ये होता है OH CH3। तो इस केस में इसका आइसोब्यूटिल एल्कोहल को किस नाम से जानेंगे, तब इसको हम लोग जानते हैं आइसोब्यूटिल कार्बिनॉल, सॉरी आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि एल्कोहल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एल्कोहल को हम लोग कार्बिनॉल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल। इसके ब्रांच को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पर। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, इस केस में सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल का कौन सा है, तो एलाइलिक की पहचान सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, है ना, इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो देखो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ये मौजूद है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और आपका इसमें भी, चारों में तो एलाइलिक है, लेकिन इस केस में आपका देखें सेकेंडरी कौन है उसको हमें पहचानना है।
तो देखो ये इस केस में जिस कार्बन से OH लगा है उससे तीनों हाइड्रोजन हट करके कार्बन लगा है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एक और ये ग्रुप लगे हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 1 डिग्री। तो सेकेंडरी वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन 1,2 डाइऑल। बेंजीन 1,2 डाइऑल का कॉमन नेम क्या होता है? कैटेकॉल होता है। बेंजीन 1,2 डाइऑल, एक पर OH और दो पर OH हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कैटोकॉल, मतलब कैटेकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ C4H9OH हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी? तो हम सभी को पता है अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो उसके इसमें बॉइलिंग पॉइंट कम होती है ना। ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में देखिए ये लीनियर चेन है, ये आपका आइसोब्यूटिल है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटिल है, ये आपका टर्सरी ब्यूटिल है। तो टर्सरी ब्यूटिल में सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, इसलिए इस केस में इसकी सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी के अंदर देखने को मिलेगा आपको, है ना, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल के अंदर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डाइहाइड्रिक एल्कोहल। कौन से इसमें से डाइहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है ना। तो ये आपका रिसर्सिनाल, हाइड्रोक्विनोन और कैटेकॉल, ये तो है। फ्लोरोग्लूसिनाल नहीं है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अभी हमने आज ही पीछे हमने देखा है। कैटेकॉल का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? तभी हमने इस क्वेश्चन को ऊपर देख लिया है कि बेंजीन 1,2 डाइऑल को क्या बोलते हैं? कैटेकॉल बोलते हैं, है ना। यहाँ पर फिगर है, देख सकते हैं। बेंजीन के साथ 2 OH ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कैटेकॉल, है ना। क्रोटोनिल एल्कोहल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रोटोनिल एल्कोहल किसका एग्जाम्पल है ना। क्रोटोनिल एल्कोहल आपका एग्जाम्पल किसका है? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये आपका जो है कि किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये आपका जो है कि एलाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी हमने बताया था क्रोटोनिल एल्कोहल के बारे में, कहा गया एलाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैसे बनता है? CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ये हो गया आपका एलाइलिक एल्कोहल। यहाँ पर लगा दो CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रोटोनिल एल्कोहल हो जाता है ना। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, आईपीसी नेम ऑफ फ्लोरोग्लूसिनाल। फ्लोरोग्लूसिनाल का आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? तब आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरोग्लूसिनाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चर याद है तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, नहीं याद है तो भाई अब इसके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होने का मतलब जो संभावना है वो 25% है। तो ये है आपके सामने कंपाउंड। अब इसमें जो है कि इसी का नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनाल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 पर 3 पर 5 पर OH है, 1 पर 3 पर और 5 पर OH है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,3,5 ट्राइऑल, इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल। प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल में कितने नंबर ऑफ क्या है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं प्रोपाइनिल ग्लिसरॉल में? तो ग्लिसरॉल है तो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो प्रोपाइनिल ग्लिसरॉल है CH2COH और CHOH और CH2OH, ये आपका फार्मूला है। इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइलिन ग्लिसरॉल। इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये आपका क्वेश्चन कब पूछा गया था? CET 2022 के एग्जाम में। अगला, कंपाउंड दिस इज कॉल्ड एज क्रोटोनिल एल्कोहल, है ना। ये हो जाएगा आपका एलाइलिक एल्कोहल। इसके बगल में एक CH3 लग गया है, इसका नाम हो जाता है क्रोटोनिल एल्कोहल, है ना। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्राइमरी एल्कोहल। किसमें आपका प्राइमरी एल्कोहल बन रहा है? ठीक है, देखिए बना के देखते हैं। पहले पहला वाला बनाते हैं। प्रोपेन 1 आल है ना, 1 2 3, 2 पर Me और यहाँ पर OH। तब इसके में आपका 1 डिग्री है ये। दूसरा देखते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, 1 2 3, 2 पर C और फिर यहाँ पर OH, तो आपका है आपका 3 डिग्री है ना। ब्यूटेन 2 आल, यहाँ पर लगा दो OH, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। साइक्लोब्यूटेनॉल के केस में आपका जो है कि यहाँ पर OH हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फिर से 2 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री वाला सिर्फ और सिर्फ ए पर है। 50 में कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट देखें, कितने अभी इस टॉपिक में क्वेश्चन बचे हैं, आज के लिए इतना ही रहने दें क्या।
नहीं, ख़त्म कर देते हैं। कितना मिनट हुआ अभी? 29 मिनट हुआ है ना, हमारे पास आज टाइम भी है, तो आज ये आईपीसी नेम ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। आईपीसी नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड का आईपीसी नेम देखना है तो पहले हम पिक्रिक एसिड बनाते हैं, है ना। पिक्रिक एसिड सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, बहुत इजी है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड पूछा था ना, एक सेकेंड में देख लें। हाँ, पिक्रिक एसिड पूछा है, तो इसका पहले फिगर बनाते हैं। OH फिनाल में आर्थो पैरा और मेटा पर, आर्थो और दोनों पैरा पर, सॉरी दोनों आर्थो और एक पैरा पर हम लगाते हैं NO2 ग्रुप, तो ये होता है आपका पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम ये है आपका, है ना, इसका ये आपका कॉमन नेम है। अब इसका आईपीसी नेम के बारे में हम लोग बात करें तो इसका आईपीसी नेम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और फिनाल, इसका ये आईपीसी नेम होता है ना। तो देखिए इसमें से किस में दिया गया है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एल्कोहल, इसमें से कौन सा एल्कोहल है? एल्कोहल का मतलब होता है एल्किल ग्रुप से, है ना, मतलब कि R के साथ OH लगा हो तब उसको हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। अगर जब AR के साथ OH लगा होगा तब हम लोग इसको एल्कोहल ना बोल करके फिनाल बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो है कि बेंजीन के साथ OH लगा है, ठीक है ना, तब इसका नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनाल, इसका नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनाल। लेकिन ये आपका एल्कोहल नहीं है, ये आपका फिनाल है। इसका नाम होता है बेंजाइलिक एल्कोहल, इसका नाम ही होता है क्या? बेंजाइलिक एल्कोहल, तब तो ये एल्कोहल ही होगा ना, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है आपका? आर्थोक्रिसाल है, ये आपका क्या है? आर्थोक्रिसाल इसका नाम होता है। तो ये आपका एल्कोहल नहीं फिनाल है। ये आपका क्या है? कैटेकाल है, कैटेकॉल है, तो ये आपका एल्कोहल नहीं है, ये आपका फिनाल है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग, सेकेंडरी एल्कोहल इस केस में कौन सा है? तो देखिए ये है आपका प्राइमरी एल्कोहल, ये है आपका 1,2,2, यहाँ पर टर्शियरी एल्कोहल हो जाएगा। ये आपका प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल ये हो जाएगा, है ना। आईपीसी नेम ऑफ एनी साल, एनी साल का आपका आईपीसी नेम बताना है ना। एनी साल के केस में क्या होता है? एनी साल का ये हो जाता है आपका कॉमन नेम, इसका आईपीसी नेम हो जाता है एल्कॉक्सी बेंजीन, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन होता है। अब बेंजीन है तो बेंजीन हो जाएगा। एल्कॉक्सी की जगह पर क्या करेंगे? मेथॉक्सी शब्द आ जाएगा ना, जो छोटा होता है उसके लिए हम लोग ऑक्सी के साथ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। तो 54 का बी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दिया है, कैसे घूम रहा है भाई ये। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ओ ईथर पूछ रहा है, ईथर इसमें से कौन सा है? तो जिसके अंदर ऑक्सी शब्द लगा हो वही होगा, तो यही है ना, मेथॉक्सी मेथेन, ये हो जाएगा बेंजीन और प्लस आल मतलब फिनाल, ये है, ये आपका क्या है? फिनाल है। ये आपका प्रोपेन टू आल, सी 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 यहाँ पर कर दोगे OH, है ना। बेंजीन 1,2 डाइआल मतलब कैटेकाल है, इसका फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ, अभी आप लोगों ने हालांकि देख ही लिया है, OH OH ये होता है कैटेकाल, है ना। मेथॉक्सी बेंजीन में क्या होता है? मेथॉक्सी मेथेन, सॉरी CH3 OCH3 ये होता है आपका मेथॉक्सी मेथेन। आइडेंटिफाई एरोमेटिक एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग, एरोमेटिक एल्कोहल के बारे में पता करना है। एरोमेटिक एल्कोहल तो सभी है, 56 नंबर क्वेश्चन है ना। एरोमेटिक एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग, देखो देखो देखो, इस केस में क्या है ना कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यह इसके एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूमने लग जा रहा है, जिसके चलते कि इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जा रही है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये चीज़ बहुत ही अच्छा दिया हुआ कंसेप्ट है कि जब OH ग्रुप फिनाल, OH ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, डायरेक्ट जब अटैच होता है उस केस में ये आपका
एरोमेटिक एल्कोहल नहीं होता है ना। इस केस में एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इस केस में इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसका कारण से ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बेंजाइलिक एल्कोहल एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन, पाइरोगैलॉल का आपको बताना है क्या चीज़, पाइरोगैलॉल का आईपीसी नेम बताना है। सबसे पहले पाइरोगैलॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पाइरोगैलॉल का स्ट्रक्चर हम सभी लोग को पता है क्या होता है, बताइए जरा कमेंट करके, पाइरोगैलॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तब यहाँ पर जो है ना कि तीनों लगातार OH ग्रुप लग जाता है, तब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पाइरोगैलॉल। तो इस केस में इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन के बाद नंबरिंग करेंगे, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर OH ग्रुप लगा है, तो बेंजीन 1 2 3 ट्राइआल इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से फ्लोरोग्लिसरॉल का आईपीसी नेम बताना है, तभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बेंजीन 135 ट्राइआल इसका आईपीसी नेम हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ एल्कोहल इज बेंजील एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल किस प्रकार का एल्कोहल होता है ना। ये होता है आपका बेंजील एल्कोहल CH2OH। तो किस टाइप का एल्कोहल है, तो ये आपका होता है एलाइलिक एल्कोहल ना, विनाइलिक एल्कोहल, डायहाइड्रिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। ये आपका क्या होता है, बेंजाइलिक एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप इन एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल में कितने प्रकार के OH ग्रुप होते हैं, तो ये है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें कितने OH हैं, 2 OH है ना। 60 का आपका बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिनाल दैट कंटेन 2 OH ग्रुप अटैच्ड एट अपोजिट पोजीशन, अपोजिट पोजीशन पर 2 OH ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम होता है क्विनाल, है ना। एक OH यहाँ, एक इसके अपोजिट पर यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्विनाल हो जाएगा, है ना। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड क्विनाल फ्रॉम द कॉमन नेम, तो इस क्विनाल का आपको आईपीसी नेम बताना है। इसका आईपीसी नेम हो जाता है बेंजीन 1,4 डाइआल, एक पर 2 3 4 नंबर पर OH लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाइआल हो जाएगा। आइडेंटिफाई द विनाइलिक एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा विनाइलिक एल्कोहल है, तो विनाइलिक एल्कोहल की पहचान होती है C डबल बॉन्ड C के बगल में OH लगा हो। तो यहाँ पर देखिए इसमें OH नहीं, दूर है, तो इसका नाम होता है एलाइलिक, है ना। यह है आपका एलाइलिक एल्कोहल, और यह है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल, यह है आपका बेंजाइलिक एल्कोहल। यह है आपका एथेनॉल, सिंपल सा एथेनॉल है, तब यह वाला क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल इसका नाम होता है। 63 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज आईपीसी नेम का, कॉमन नेम का, फिर जो है कि डिग्री ऑफ एल्कोहल के क्वेश्चंस को हमने कर लिया, फिनाल के बारे में, बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में सब चीज़ें जान गए, है ना। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जितना 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए यदि आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।